गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करते हैं डेटा प्रोसेसिंग। नाउ जो मैंने आपको काम भेजा था उसमें आज हम उसे ही रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न था कि कंप्यूटर की परिभाषा लिखें। कंप्यूटर क्या होता है? आपने पहले भी पढ़ा है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो बिजली से चलता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डाटा को स्टोर करता है। डाटा क्या है आपका? आप कोई भी काम करते हो, वो आपकी ऑडियो फाइल है, वो वीडियो फाइल है, या कोई टेक्स्ट फाइल है, या कोई इमेज है मतलब पिक्चर है, तो ये आपका हर तरह का डाटा होता है। तो इस डाटा को स्टोर करता है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में भी आपका हर तरह का डाटा स्टोर होता है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी आपका हर तरह का डाटा स्टोर होता है और जोड़ तोड़ करने में हमारी मदद करता है। जोड़ तोड़ क्या होता है कि हम उसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई अपडेट करना चाहते हैं, या कोई डाटा हम उसमें डिलीट करना चाहते हैं, या कोई नया डाटा उसके अंदर जोड़ना चाहते हैं। तो ये इस तरह की जो भी हम एडिटिंग करते हैं उसको बोलते हैं जोड़ तोड़। ठीक है। आप जैसे अगर एक्सेल यूज़ करोगे तो फार्मूला लगाते हो, तो ये सब आपका जोड़ तोड़ के अंदर आता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो बिजली से चलता है, जो डाटा को स्टोर करता है और उस हमारी जोड़ तोड़ में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट क्या होता है? इन का मतलब होता है अंदर। तो इनपुट डिवाइस क्या हुए? वो डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा और आदेश भेजने के काम आते हैं। जैसे अगर मोबाइल से समझें हम, तो जब भी आप किसी को व्हाट्सअप मैसेज भेजते हो या किसी भी तरह का कोई मैसेज भेजते हो तो आप क्या करते हो? जो कीपैड आता है आपके मोबाइल में आप उसको यूज़ करते हो। ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा कीबोर्ड है कंप्यूटर के अंदर, वो भी हमारा डाटा एंटर करने में मदद करता है। तो कीबोर्ड क्या हो गया? हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। इसी तरह से माउस की बात लेके चलते हैं। माउस से क्या करते हैं? हम स्क्रीन पर क्लिक करते हैं। स्क्रीन पर क्लिक करने का मतलब क्या है? कि हम कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं कि ये चीज़ खोलो। ठीक है। तो वो भी क्या हो गया? इस तरह से एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो इनपुट डिवाइस क्या है? जो डाटा और आदेश को कंप्यूटर में भेजने में मदद करता है, वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। अब इससे उल्टा लेके चलते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। तो अब कंप्यूटर ने जो काम कर दिया, अब उसे हमें भी दिखाना है वो काम। तो हमें कैसे दिखाएगा? वो एक डिवाइस की मदद से दिखाएगा जिसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आपने जो भी काम किया, आप गेम खेल रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो स्क्रीन आपको दिखनी चाहिए। तो वो स्क्रीन जो दिखती है आपको, वो क्या है? मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या हो गया? आपका आउटपुट डिवाइस, जो आपको डाटा को, जो प्रोसेस्ड डाटा है, डाटा पे काम कर लिया आपने, उस डाटा को दिखाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जैसे हमारा दिमाग हमारे सारे काम करता है, उसी तरह से कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब बीच में जो यूनिट आएगी जो आपके डाटा को लेगी और प्रोसेस्ड करके आउटपुट डिवाइस को देगी, वो होती है सीपीयू। अब इसमें नया आपका एक टॉपिक आ रहा है जिसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जो डाटा को टेबल के रूप में मैनेज करके अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब जैसे हमारा डाटा होता है, अब हमारा डाटा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा डाटा टेबल की फॉर्म में होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा टीचर्स के हाथ में कि आपके नेम, फादर्स नेम इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? एक टेबुलर फॉर्म में होते हैं। तो जब टेबुलर फॉर्म में डाटा होता है, टेबल की फॉर्म में डाटा होता है, वो डाटा हम स्प्रेडशीट में बनाते हैं। और स्प्रेडशीट क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो इस सभी डाटा को अरेंज करता है और मैनेज करने में हमारी मदद करता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसे ध्यान से समझें।